और आज हम क्लास 11th की सेट्स को पढ़ने वाले हैं। सेट्स थ्योरी क्या होती हैं और वो भी इस तरीके से पढ़ेंगे कि कभी भूलने नहीं वाले हो आप। तो बिल्कुल हम, और वो भी क्विक, वो भी जल्दी जल्दी से ख़त्म करने की भी कोशिश करेंगे। बेसिकली सेट होता क्या है, आज तक हम बस रटी रटाई चीज़ों पे फोकस करते हैं, बट आज तक नहीं समझ पाए कि सेट होता क्या है। बेसिकली सेट की अगर मैं बात करूँगा तो सेट बेसिकली क्या होता है, सेट एक कलेक्शन होता है जिसमें कुछ एलिमेंट्स को रखा जाता है और ये चीज़ें एक वेल डिफाइंड मैनर में होती हैं। जैसे मैंने पूछा नंबर्स का सेट, जैसे अगर मैंने पूछ लिया आपको नंबर्स का सेट, अगर मैंने पूछा नंबर्स का सेट अगर मैं लूँगा तो नंबर्स के सेट में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3। अगर मैंने पूछा सिटीज़ का सेट तो क्या आ सकता है, दिल्ली, मुंबई, ईटीसी, ये सब आ सकता है। तो बेसिकली सेट क्या होता है, किसी भी एक कलेक्शन होता है, कुछ एलिमेंट्स उसके अंदर रखे जाते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट सेट, अ सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक सेट जो होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, अगर मैं तुमसे तुम्हारी क्लास में अगर मैं पूछता हूँ कि सबसे इंटेलिजेंट लड़का कौन है, तो भाई हर किसी के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। ए के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, बी के अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है, सी के अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है। लेकिन अगर मैंने पूछा ए के अकॉर्डिंग कोई और भी तो हो सकता है, बी के अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है। लेकिन अगर मैंने पूछ लिया कि इवन नंबर बताओ, तो वो तो हर किसी के लिए सेम ही होंगे, 2 4 6 8 वो भी बताएगा। अगर मैं बी लड़के से पूछूंगा तो वो भी 2 4 6 8 बताएगा। स्टार्टिंग इवन नंबर पूछता हूँ तो मैं, ठीक है। तो भाई सेट बेसिकली एक वेल डिफाइंड होना चाहिए, ये नहीं कि हर किसी के लिए बदलता रहे। अगर मैंने पूछ लिया कि सबसे इंटेलिजेंट लड़का, तो ए के लिए कोई और होगा, बी के लिए कोई और होगा, तो ये बदलता रहेगा। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड ये है जो कि फिक्स्ड है। तो इसी को हम बोलते हैं बेसिकली क्या है कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल मैंने क्या ले लिया कि सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 8, तो 2 4 6 8 ये वेल डिफाइंड है ना। चाहे मैं आज आपसे यहाँ ए सिटी में पूछूं और ए बच्चे से पूछूं तो वो भी वही होगा, मुंबई जाके अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं तब भी वही होगा। तो ये बदलेगा नहीं। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट समझ में आ गया। तो इसमें हम सिमिलर चीज़ों को रखते हैं और क्लियरली पता होता है हमें कि ये रूल इसमें फॉलो करने वाला है। ठीक है, सेट आई थिंक क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, जो कि बहुत डाउट रहता है बच्चों को, कि सेट को कैसे डिनोट किया जाता है। कि तो सेट को डिनोट करने के 2 फॉर्म है बेटा, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। 2 फॉर्म में हम डिनोट करते हैं। आज अगर आप पढ़ लोगे ना, ज़िंदगी में भर भूलने वाले हो आप इन 2 कॉन्सेप्ट को, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म को। अब बात करते हैं सेट बिल्डर क्या है। इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट अ सेट बाय डिस्क्राइबिंग कॉमन प्रॉपर्टी दैट ऑल इट्स एलिमेंट सेटिस्फाई दैट प्रॉपर्टीज़। देखो बेसिकली ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है सेट्स का, इसकी कॉमन प्रॉपर्टी को बताकर। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ, धीरे धीरे अच्छे से समझना। देखो जैसे कि अगर पहली बात तो सेट को डिनोट करेंगे तो इस करली ब्रेसेस के अंदर करेंगे। अब मैंने एक एलिमेंट लिया x, इसको हम बोलते हैं x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ए। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं हम सच दैट, और ये x हमें सच दैट, ये जो पूरा है ना ये है डिस्क्रिप्शन इस x का। x इज सच दैट x इज अ वॉवेल इन अल्फ़ाबेट। तो x क्या है, x एक वॉवेल है इन अल्फ़ाबेट्स में। ठीक है भाई, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अगर मैंने x वॉवेल का जो डिस्क्रिप्शन है वो ये दिया है, ठीक है, तो ये x की बेसिकली प्रॉपर्टी है। मैं अभी उसी एड बिल्डर से ही इसको रिलेट करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। तो ये एलिमेंट है सच दैट, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। तो x इज़ अ वॉवेल इन अल्फ़ाबेट, ये डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर्टी ऑफ x का। ठीक है, जैसे अगर मैंने पूछूं विराट कोहली वीके इज़ ए क्रिकेटर, तो ये वीके का एक डिस्क्रिप्शन है। तो इसी फॉर्म में लिखने के तरीकों ही तो सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। जैसे मैंने ए बोल दिया, AEIOU, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बतानी है मुझे। तो एक्स क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इन सब का डिस्क्रिप्शन क्या है, इन सब का डिस्क्रिप्शन क्या है कि x इज़ सच दैट x इज़ अ वॉबल इन अल्फ़ाबेट्स। ये सारे वॉबल्स हैं अल्फ़ाबेट के।
तो इसी को सेट बिल्डर फॉर्म कह देते हैं। बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म कुछ नहीं होता, कुछ बस एक सर्टेन रूल्स हमें डिफाइन करके बताना होता है, वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अभी और एग्जांपल से क्लियर होगा, एग्जांपल से ऐसे ऐसे एग्जांपल लाएं कि कभी भूल लेने वाले हो तुम सेट बिल्डर फॉर्म को, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म बेसिकली समझ में आ चुकी है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम बेसिकली कुछ रूल्स को डिफाइन कर देते हैं। अंदर एक एलिमेंट होगा, उसके क्या रूल हैं, वो क्या फॉलो कर रहा है, उनको हम डिफाइन कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक और एग्जांपल अभी हम सब समझने वाले हैं। जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है, तो इनका रूल क्या है, क्या रूल लगने पर ये सब आ रहे हैं। तो मेरे भाई ये बस इतना पता करना होगा, 1/2 है, यानी कि ये नीचे वाला नंबर है, इससे एक ज़्यादा है। 2/3 है, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से एक ज़्यादा है। 3/4 है, नीचे वाला नंबर ऊपर से एक ज़्यादा। यानी कि क्या रूल फॉलो हो रहा है, यानी कि n ऊपर है तो नीचे वाला नंबर इससे एक ज़्यादा है, यही तो रूल है। यानी कि मैं कह सकता हूँ x सच दैट x = n/n+1। और n यहाँ पर नेचुरल नंबर ही तो हैं भाई, नेचुरल नंबर ही तो हैं ये सब। और n की वैल्यू क्या है, ध्यान से सुनो, 1 से बड़ी है या बराबर है और 6 के बराबर है, ठीक है, और 6 से छोटी है, यही तो बोले। तो ये हमारा एक रूल हमने इस्टेब्लिश कर दिया इसके लिए, तो इसी को हम बोल देंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म बन गई, रूल हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है भाई। क्लियर हो रहा है या नहीं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला 1 2 3 4 5 6 सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ध्यान आना चाहिए, दिमाग में क्लिक करें। अच्छा, एक रूल हमें बना के दे देना इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि ये क्या है, ये बेसिकली नेचुरल नंबर है। तो x इज सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x 7 से कम है यहाँ पे, ठीक है। तो यही इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। ये सारे नेचुरल नंबर हैं और 7 से कम भी हैं, ठीक है भाई। एक ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, वो हम देख लेते हैं। 3 6 9 10 इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखो। तो पहले हम पहला काम क्या है, फर्स्ट जो काम है वो है रूल ढूंढना हमें, और जो रूल पता लग गया तो वो हम ये नीचे लिख देंगे। अब बताओ, ये 3 है, ये 3 1 जा 3 है, ये 3 2 जा 6 है, ये 3 3 जा 9 है, और ये 3 4 जा 12 है। तो ये सारे 3 के मल्टीपल्स ही तो हैं, 3 मल्टीपल्स ही तो हैं। 3 का 1 में किया, 3 का 2 में किया, 3 का 3 में किया, 3 का 4 में किया। यानी कि जो भी नंबर हम इसमें लिख रहे हैं वो 3 के कुछ मल्टीपल्स में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे 3 × n इसके कोई भी मल्टीपल हो सकते हैं। पहले 1 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया। तो x इज सच दैट x की वैल्यू किसके बराबर है, 3n। पहले n1 था तो 3 आया, फिर n2 हुआ तो 6 आया, फिर n3 हुआ तो 9 आया, फिर n4 हुआ तो 12 आया। और यहाँ पे n किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। और 1 से वैल्यू बड़ी है n की, बट 4 के बराबर या छोटी है। 1 के बराबर या 1 से बड़ी है और 4 के बराबर या 4 से छोटी है। तो रूल हमने पूरा बता दिया इसके लिए। तो यही तो सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं है बेसिकली। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आप सारे डाउट क्लियर। 2 4 8 16 32 इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो मुझे इसका पहले फर्स्ट काम क्या है, रूल देख लेते हैं, रूल इसमें क्या अप्लाई हो रहा है। तो मेरे भाई ये 2 है, ये क्या है, 2 × 2 है। ये क्या है, 2 × 2 × 2 है। ये क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 है। ये क्या है, 2 × अच्छा समझ गए सर रूल। यानी कि ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, और ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है। रूल समझ में आ गया। यानी कि 2 की पावर मैं करता जा रहा हूँ और हमें ये मिलता जा रहा है। यानी कि x इज सच दैट x की इक्वल टू 2n। 2 की पावर 1 रखा तो 2 आया, 2 की पावर 2 रखा तो 4 आया, 2 की पावर 3 रखा तो 8 आया। इस तरह से n इसमें बिलोंग नेचुरल नंबर में, 1 2 3 नेचुरल नंबर ही तो हैं, और n की वैल्यू 1 के बराबर या बड़ी है और 5 से छोटी या बराबर है। तो यही हमने रूल बता दिया। तो सेट बिल्डर रूल मेरे अंदाज से अब कोई डाउट नहीं है मेरे भाई। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 4 6 8 2 4 6 8 इसमें क्या है, इसमें क्या है मेरे भाई, 2 4 6 8 है। तो इसमें रूल बता दो भाई। इवन नंबर है तो आसान है, x इज सच दैट x इज़ अ इवन नेचुरल नंबर। बोलो, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब मैंने इसको फाइनलाइज कर दिया। बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म, बेसिकली इसमें हम एग्जैक्ट
एग्जैक्ट लिस्ट ना बताकर हम एक रूल बता देते हैं। हम एग्जैक्ट डाटा ना लिखकर एक रूल बता देते हैं, जैसे 1 2 3 4 ना लिखकर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 4 लिखेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। अगर 1 2 3 4 लिखना है तो हम 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, इसमें हम रूल बताएंगे। रूल हम बना लेंगे, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसको लिखना होता तो x इक्वल टू x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो बस लिस्ट नहीं, ये रूल बता दिया, तो यही सेट बिल्डर फॉर्म होती। अब आज के बाद सेट बिल्डर फॉर्म में कोई डाउट नहीं होगा। एक लड़के क्रिकेट बहुत देखते हैं, क्रिकेट की उस पर और बता देता हूँ। मैंने बोला क्रिकेट के फेमस कैप्टन बताओ, सेट बिल्डर का काम क्या है? एग्जैक्ट नाम नहीं बताएगा, वो क्या बताएगा? कुछ रूल या कुछ रूल बता देगा जिसके बेसिस पर हमें पता करने होंगे। तो एक्स इज़ अ क्रिकेटर हु वॉन द वर्ल्ड कप, तो रूल बता दिया। अब हमने इतना लिख दिया, अब खुद नाम पता कर लोगे जिस वर्ल्ड कप जीता है। तो लिस्ट नहीं बताई इसने, जैसे कि अब लिस्ट नहीं बताई इसने कि धोनी है, कपिल देव है, ये नहीं बताया। इसने बोला एक्स इज़ अ क्रिकेटर हु वॉन वर्ल्ड कप, रूल बता दिया। तो रूल बताते हैं, एग्जैक्ट लिस्ट नहीं बताते हम इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हम बात करते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होती है भाई। रोस्टर फॉर्म होती है, इट इज़ द मेथड इन विच वी लिस्ट एलिमेंट। इसमें हम उसका उल्टा, वहाँ लिस्ट नहीं बताते थे, रूल्स बताते, यहाँ पर लिस्ट बता देते हैं एग्जैक्ट। जैसे कि, और इसमें करली ब्रेसेस में और कॉमा में सेपरेट भी होगा। जैसे सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, यहाँ कोई रूल वूल नहीं है, सीधे बता दिया 1 2 3, ये उससे आसान है। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर 1 से 10 तक के बीच के, इवन नेचुरल नंबर तो 2 4 6 8 10, ठीक है। बिटवीन है तो 10 हटा दो, ठीक है भाई। अगर मैंने बोला एक्स, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 से एक्स के 7 से कम है। रोस्टर फॉर्म इसकी क्या होगी? ये सपोज होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है बेसिकली। अब इसकी रोस्टर फॉर्म क्या है? सो रोस्टर फॉर्म में एग्जैक्ट लिस्ट बताओ, एग्जैक्ट लिस्ट। तो -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 और 7 से छोटा है तो 7 नहीं लेंगे, 6 तक आ जाएगा। मेरे भाई क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना मेरे भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या? एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 7, ये रूल बता दिया। ये सर सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5, तो ये इसके रोस्टर फॉर्म हो गए। अब मैंने बोला एक क्वेश्चन दिया है ये एनसीईआरटी का, सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 and 10। अब इसकी दोनों फॉर्म बताऊंगा और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर। सेट बिल्डर फॉर्म क्या बताऊंगा मैं? सेट ऑफ इवन नंबर, नेचुरल इवन नंबर 1 से 10। तो x एक ऐसा नंबर है, x इज़ ए नेचुरल नंबर, 1 से बड़ा है x और 10 से छोटा है, और x इज़ ए इवन नंबर। तो इसका ये रूल बता दिया मैंने। लेकिन रोस्टर फॉर्म में तो एग्जैक्ट लिस्ट बताऊंगा ना सर, 2 4 6 8, 1 से 10 के बीच में। और इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? रूल बता दिया, एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर, 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब मैं एक बात बताऊँगा घर से रिलेट करके। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? लिस्ट वाला मेथड होता है सर ये। जैसे आज डिनर में क्या बना है, तो रोस्टर फॉर्म क्या होगी? दाल रोटी चावल, लिस्ट बता दी। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? एक्स इज सच दैट एक्स घर का खाना है जो ज़्यादातर इंडियन फैमिली में बनता है। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। एक हमने रूल बता दिया, और लेकिन रोस्टर क्या हो गया कि दाल रोटी चावल है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म के ऐसा खाना जो ज़्यादातर बनता है वही दाल चावल रोटी, लेकिन हमने एक वो बता के। जैसे एक और एग्जांपल, कोहली के रन जो 100 से ज़्यादा हैं, रोस्टर फॉर्म इसकी क्या होगी? 100 भी मारा है उसने, 113 भी मारा, 177 भी मारा है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म एक रूल अप्लाई कर दो, एक्स सच दैट एक्स इज़ विराट इंटरनेशनल सेंचुरी। ये एक रूल बता के है, बात वही है, लेकिन यहाँ लिस्ट है और यहाँ रूल बता के हमें अप्लाई करना है। मेरे भाई क्लियर है? रोस्टर फॉर्म क्या है? पूरी लिस्ट लिखते हैं, और सेट बिल्डर हम क्या करते हैं? रूल बता देते हैं। जैसे रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 लिखा, लेकिन रूल सेट बिल्डर में क्या लिखेंगे हम? 1 से 3 तक के नेचुरल नंबर, एक्स इक्वल टू एक्स इज़ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 3, लेकिन रोस्टर फॉर्म क्या होगी? 1 2 3। ठीक है भाई, नेक्स्ट एक और लास्ट एग्जांपल, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
आज डिनर में क्या है, मम्मी रोस्टर फॉर्म में बताती हैं लौकी पालक तो रही, लेकिन डैडी क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में बताते हैं कि वो सब्जियां बनी हैं जो कि ग्रीन हैं। तो वही बात वही है, लेकिन वो रोस्टर फॉर्म में क्लियरली बोल दिया लिस्ट बना के, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ रूल बता के बोला। ठीक है मेरे भाई, अब हम बात करते हैं कुछ अलग प्रॉपर्टी, सेट क्या होते हैं, कितने तरह की सेट होते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है, सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट आर फिक्स्ड, जैसे कि 1 2 3 4 5 यहाँ फिक्स्ड होंगे। इनफाइनाइट सेट क्या होगा, जिसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसमें फिक्स नहीं है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, जैसे कि मैंने नेचुरल नंबर का सेट है तो ये इनफाइनाइट तक हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, अगर इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट होते हैं जिसमें दो सारे के सारे एलिमेंट दूसरे में लाई कर जाएं, 1 2 3 2 3 1, लेकिन ध्यान रखें ऑर्डर कोई मायने नहीं है, यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ 3 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो 1 2 3 ये सारे एलिमेंट उसमें अगर लाई कर जाएं और इसके इसमें लाई कर जाएं तो इन एलिमेंट इनको हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स कहेंगे, ऑर्डर मायने नहीं रखता। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, ए अगर 1 2 3 है, बी 1 2 है, सी 1 है, अगर बी के सारे एलिमेंट ए में लाई कर गई, बी इसके एलिमेंट इसमें लाई कर गए, तब मैं क्या कहूँगा कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट है ए का। अगर सी के एलिमेंट बी में लाई कर गए तो मैं क्या कहूँगा, सी इज़ द सबसेट ऑफ बी। ये होता है सबसेट। सबसेट यानी कि उसके सारे एलिमेंट उसमें लाई कर जाएं पूरे। ठीक है, ये मैंने वही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं इसके सारे सबसेट निकालूंगा, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी का, 1 2 3 के सारे सबसेट निकालूंगा तो पहले एक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 होगा, 2 3 होगा, 1 2 3 होगा, एक 5 ज़रूर होगा। ठीक है, तो 1 इसमें लाई कर रहा है, 2 लाई कर रहा है क्योंकि ये सबसेट है ना, ये तो सबसेट है, 3 इसमें लाई कर रहा है, तो ये सारे। ठीक है, ये सबसेट निकालने के तरीके होते हैं। अगर मैंने निकाला नंबर ऑफ, अब ये जो आया है ना बेटा, ये सारे जो आए इनको हम पावर सेट बोलते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन सब को बोलेंगे पावर सेट। अगर मुझे निकालना है, क्वेश्चन है ये, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ पावर सेट, तो वो कैसे निकालूंगा, 2 की पावर n कर दूंगा मैं, जैसे कि 2 की पावर 3, अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी क्लियर कर रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3, तो इसके पावर सेट कितने होंगे, 2 टू दी पावर 1 2 3, यानी कि 8 बनेंगे सर। तो ये 8 ही तो हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बोलो क्लियर है या नहीं, बोलो क्लियर है या नहीं। एक और रह गया इसमें, एक 3 1 और हो गया ना, 3 1, अब 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 4 सेट लिख देता ना मैं, 1 2 3 4, तो इसके पावर सेट कितने बनते, 2 टू द पावर 4, यानी कि 16 सबसेट इसके होते। ठीक है, पावर सेट। ठीक है, और अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल क्या होता है मेरे भाई, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे मैं अगर हम बात करूँ, यूनिवर्सल सेट होता है जैसे ए के एलिमेंट हो गए 1 2 3, बी के हो गए 3 4 5, सी के हो गए 5 बाई 6। एक यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होगा जिसमें ये सब कुछ लाई करेंगे, सारे नंबर लाई करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट इसका क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, सब के आ रहे हैं, ए भी आ रहा है इसमें, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। ठीक है भाई, जैसे ए संडे मंडे, यूनिवर्सल इसका क्या होगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। एक्स इज सच दैट, एक्स इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सेट बिल्डर में, एक्स इज अ डे इन अ वीक। तो ये इसमें लाइक कर गए, ये इसमें लाइक कर गए। यूनिवर्सल में मतलब सारे में सारा कुछ होता है इसमें, तो ये तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। ठीक है भाई, तो मेरे भाई ये आज की हमारी क्लास थी। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद कभी ये डाउट होगा आपको, रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, फाइनाइट सेट, इक्वल सेट, ये हमने बेसिक कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा यूनियन सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इन सब पे आएंगे। मेरे भाई नया चैनल है यार, लाइक कीजिएगा, कोई कमी हो तो कमेंट करना, और बस यही, धन्यवाद भाई। प्लीज़ यार सपोर्ट भी करना थोड़ा सा।